मेरा नाम ओलिविया हार्ट है और 3 दिन पहले मेरे वालिद ने वो काम किया जो शायद किसी बेटे को अपने बाप के साथ नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मेरे दादा थियोडोर हार्ट, जो एक जंग आलूद घाट से एक पूरा शिपिंग एम्पायर खड़ा कर चुके थे, उन्हें यादों के सफ़र ऊपर लिस्बन भेजा और वहीं छोड़ दिया। ना बटवा, ना फ़ोन, ना पासपोर्ट, बस बहरेन ओकियानूस की सर्द हुआ। और एक वदा एयरपोर्ट के गेट पर वालिद ने आहिस्ता से कहा, तुमने काफ़ी जी लिया बूढ़े आदमी। फिर वो मुतमईन होकर घर वापस आए, बेल व्यू मैंशन के ताले बदलने लगे और अपने वालिद के माल और दौलत के ख्वाब गिनने बैठ गए, मेरे दादा के पैसे। लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो दादा वहाँ मौजूद थे, खुश्क पुरसुकून चेहरे पर एक मुस्कुराहट और छड़ी की एक हल्की सी टुक मार्बल पर। अच्छा, तुम वापस आ गए, दादा बोले। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। ये वो सरप्राइज़ था जो मेरे वालिद के सारे मंसूबे को बर्बाद करने वाला था, वो राज जो हमारे ख़ानदान की जड़ों में छपी हुई सड़न को अयां करने वाला था और मुझे मजबूर करने वाला था कि मैं फ़ैसला करूं किस खून को बचाना है। मैंने सोचा था मुझे जवाब मालूम है, लेकिन मैं गलत थी। मेरे वालिद रिचर्ड हार्ट सीटेक एयरपोर्ट पर हमेशा की तरह शानदार अंदाज में थे। वो उन लोगों में से थे जो मुस्कुराहट से मौसम भी बदलवा सकते हैं। बस एक आखिरी सफ़र पाप, फिर तुम्हारा स्टडी नया बना देंगे। उन्होंने दादा के कंधे पर हाथ रखा। लिस्बन तुम्हें पसंद आएगा, अज़ूलेविस सार्डीन्स, और हम वहाँ से नई रेसिपीज़ भी लाएंगे। उन्होंने आंख मारी। मैंने इस आंख पर यकीन नहीं किया। मैंने माँ की मौत के बाद उनकी किसी आंख मारने पर यकीन नहीं किया था। JFK के कनेक्शन फ्लाइट पर दादा अपनी टोपी आंखों पर रखे सो रहे थे और मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त माया को मैसेज किया, जो एक ला फर्म उलिटन एंड एम्स में जूनियर एसोसिएट थी। अगर डिड दादा के अकाउंट्स मुंतकिल कर दें तो क्या बैंक फरीज वापस हो सकता है? माया ने सिर्फ एक इशारा भेजा, इतनी फिक्र मत करो लब, और साथ लिखा, कोई भी अरबपति से ऐसे खिले रिकॉर्ड पर चोरी नहीं करता। और लिस्बन में बारिश से भीगी हुई पथरीली गलियां चमक रही थीं। दादा ने अपनी जवानी की कहानियां सुनाई, 14 साल की उम्र में रस्सी खींचने और उन मजदूरों के साथ शतरंज खेलने की जो बोतल के ढक्कन और चाक से खेलना सिखाते थे। पापा हंसते रहे, वही जगहों पर जहां हंसना चाहिए। उन्होंने वाइन मंगवाई और होटल में चेक इन के वक्त बोले, ऊपाप के पासपोर्ट में रख लो, कहीं गुम ना हो जाए। तीसरे दिन बेलम टावर के करीब पापा ने कहा, पाप थोड़ा आराम करेगा। ओलिविया, तुम पेस्टेज ले आओ, 3 ले आना, मैं पाप को होटल ले जाता हूँ। मैं रुकी। दादा ने मेरा हाथ दबाया, जाओ बेटा, 3 लाना मत भूलना। और जब मैं वापस आई तो कुनसर्श की मुस्कुराहट ज़बरदस्ती की थी। नो मिस्टर हार्ट, नहीं मिस्टर थियोडोर हार्ट चेक आउट कर चुके हैं। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने वालिद को बार बार फ़ोन किया, हर बार सीधा वाइसमील में पत्थर की सीढ़ी पर बैठ गई। 10 सांस अंदर 10 बाहर। फिर मैंने वो काम किया जो मेरा ख़ानदान हमेशा दखल अंदाजी कहता था और जो दादा हमेशा हिम्मत कहते थे। मैंने हरकत की। पुलिस रिपोर्ट, अमरीकी कौंसल खाना, 30 घंटे फ़ोन कॉल्स और तेज़ रोशनियों में कौंसल खाने में एक अफसर पीट्रिशिया ने वो सवाल पूछा जिससे मैं खुद को बचा रही थी, क्या आपके वालिद ने कभी अपने वालिद के असासे लेने की कोशिश की है? मैंने इनकार करने के लिए मुंह खोला, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। जब दादा के लिए इमरजेंसी पासपोर्ट तैयार हुआ, पीट्रिशिया ने एक दूसरा लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। उन्होंने कहा था, जब तुम आओगी तो ये देना है। दादा के हाथ की सीधी मजबूत लिखाई, इल्लू ब्रांच ओलिविया। फहरिस्त के मुताबिक चुल्लू, आवाज़ पुरसुकून रखना और घर पर सरप्राइज़ देना। मैंने आखिरी जुमला दोबारा पढ़ा, माया को फ़ोन करो और कहो कि फ़ोल्डर बिल्लो हार्बर खोले।